हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक चैप्टर जिसका नाम है फ्रॉग। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं फ्रॉग के बारे में एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी और उसके ऊपर सारे के सारे सवाल। आज इसमें हम फ्रॉग के बारे में एकदम से बोल सकते हैं कि एक एक चीज सीखने वाले हैं। आइए सबसे पहले सवाल पे ही बढ़ते हैं। बोला जा रहा है फ्रॉग बिलोंग्स टू क्लास, यानी कि जो फ्रॉग होता है किस क्लास में आता है, किस क्लास में आता है ये पूछा जा रहा है। तो क्लास क्या होता है हमें पता होता है। रेप्टाइल तो हमें पता है, स्नेक्स आ जाते हैं यानी रेंगने वाले आ जाएंगे रेप्टाइल्स में। एम्फीबिया, अब एम्फीबिया किसको बोला जाता है? जो पानी और जमीन दोनों में रह सकता होगा उसी को हम लोग बोलते हैं एम्फीबिया। मैमल्स नहीं होगा, पीसेस नहीं होगा। हमें पता है कि जो फ्रॉग होता है पानी और जमीन दोनों में रह सकता है, इसका मतलब वो एम्फीबिया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। बोला जा रहा है कि साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग, यानी कि जो साइंटिफिक नेम होता है फ्रॉग का क्या होता है। अब नॉर्मल सी भाषा में आपको याद रखना होगा कि जो फ्रॉग होता है इस प्रकार से कि रात में आप चल रहे थे, उसके ऊपर आप चढ़ गए यानी उसके ऊपर चले गए। अब उसको आप बोल रहे हैं राणा जी हमको माफ करना, ये वाला। अब बोला जाए राणा टिग्रीना, उसका नाम हो जाएगा, याद रखिएगा, मेढक का नाम हो जाता है राणा टिग्रीना। बूफो नहीं होगा। नाजा नाजा, आपको नाजा नाजा पता है कि किंग के कोबरा का नाम होता है लेबिया रोहितो, लेबिया रोहितो, रोहिता। ये आपका रोहू मछली का नाम होता है, एक मछली होती है रोहू मछली, उसका नाम होता है लेबियो रोहिता। यानी कि आपका जो आंसर होने वाला है यहाँ पर राणा टिग्रीना हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। फ्रॉग इज अब पूछा जा रहा है कि फ्रॉग इज यानी कि जो फ्रॉग है किस प्रकार का एनिमल है, ये पूछा जा रहा है कि अगर आप फ्रॉग के बारे में जानते हैं तो बताइए किस प्रकार का है। क्या वो कोल्ड ब्लडेड है, यानी कि क्या वो अपना बॉडी बैलेंस नहीं कर पाता, या फिर बॉडी टेम्परेचर बैलेंस नहीं कर पाता? बिल्कुल नहीं कर पाता, यानी वो ठंडा और गर्मी नहीं झेल पाता। वार्म ब्लडेड हम लोग आते हैं, रेप्टाइल तो आता नहीं, बर्ड तो आता नहीं। यानी कि आपको पता है फ्रॉग ना तो रेप्टाइल है, ना तो बर्ड है, और ना तो वार्म ब्लडेड है। इस प्रकार से हो जाएगा आपका आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। बोला जा रहा है फ्रॉग्स ब्रीथ, यानी कि जो फ्रॉग्स होते हैं ब्रीथ करते हैं, यानी सांस लेते हैं। किसके द्वारा सांस लेते हैं फ्रॉग? तो लंग्स ओनली, स्किन ओनली, लंग्स एंड स्किन। देखिए लंग्स से भी लेते हैं और स्किन से भी लेते हैं, तो ओनली वर्ड लगा हुआ है इसलिए ये दोनों गलत हो जाते हैं, यानी लंग्स एंड स्किन दोनों हो जाएगा। जब वो लंग से सांस लेते हैं तो उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं, और जब वो स्किन से सांस लेते हैं तो उसको हम लोग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, यानी क्यूटेनियस, याद रखिएगा। यानी आपका दोनों आंसर यहाँ पर सही होने वाला। गिल्स तो भाई छोटे लार्वा में पाया जाता है, तो ये तो होने वाला नहीं है, और ओनली लिखा हुआ है इसलिए नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। बोला जा रहा है फ्रॉग स्किन इज, अब जब फ्रॉग का जो चमड़ा होता है किस प्रकार का होता है, या फिर बात करें किस प्रकार का उसका स्किन होता है, तो आपने जब फ्रॉग को टच किया होगा तो आपको पता चला होगा गीला गीला और मॉइस्ट, यानी कि मॉइस्ट और मतलब गीला, और स्मूथ का मतलब मुलायम। ड्राई और स्केली, ये तो सांप या फिर बात करें किसी गिरगिट या सिपकली का होता है, तो हमें पता चल गया कि ऐसा नहीं होता। मॉइस्ट होता है और स्मूथ होता है, क्यों? क्योंकि उसमें द्रव यानी लिक्विड पाया जाता है, म्यूकस, याद रखिएगा, उसके स्किन पर म्यूकस पाया जाता है। हेयर तो नहीं होगा क्योंकि उसके ऊपर हेयर नहीं होता है, ना तो हार्ड होता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। फ्रॉग हर्ट, यानी कि जो फ्रॉग होता है फ्रॉग का जो हर्ट होता है, हमें पता है कि बचपन से ही जो हम हर्ट देखते आए हैं इस प्रकार से, ये जो हर्ट होता है ये किसका हर्ट होता है? फ्रॉग का। आप लोग बनाते हैं इस प्रकार से। अब बोला जा रहा है कि ये जो हर्ट है, इस हर्ट में देखिएगा ये वाला जो पाइप, इधर वाला पाइप और एक इधर पाइप निकल रहा होगा, इस प्रकार से दोनों तरफ निकला हुआ होगा, यहां पर बोल सकते हैं, या आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। चलिए इस पाइप को मत निकालिए। अब हमने बोला कि ये आपका इस प्रकार से बोल सकते हैं, ये हो जाता है आर्ट्रिया, ये हो जाता है आर्ट्रिया, और ये हो जाता है वेंट्रिकल। यानी आपने बोला एक चैम्बर, दो चैम्बर और तीन चैम्बर, यानी कि 3 चैम्बर्ड हार्ट हो जाएगा यहाँ पर किसी भी फ्रॉग में। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। बोला जा रहा है फ्रॉग शो फर्टिलाइजेशन, यानी जो फ्रॉग होता है उसमें फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होता है, यानी कि निषेचन। अभी हमने बता दिया कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जब मिलता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग निषेचन। किस प्रकार का होता है निषेचन? याद रखिएगा, मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग में बाहर की तरफ दोनों फीमेल गैमेट और मेल गैमेट दोनों बाहर आते हैं पानी में, और उसमें पानी में ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी इंटरनल नहीं होगा, बोथ नहीं होगा, नन नहीं होगा, एक्सटर्नल हो जाएगा। यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपको फ्रॉग में देखने के लिए मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब टेडपोल लार्वा, यानी कि अब बोला जा रहा है कि जो टेडपोल लार्वा होता है वो ब्रीथ किससे करता है, यानी कि हमने बोला जो मेढक होता है उसका जब शुरुआत बच्चा जब बनता है वो पानी में रहने वाला मछली जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसी को हम लोग बोलते हैं टेडपोल। अब टेडपोल सांस किससे लेता है ये बोला जा रहा है, तो लंग्स, अब पानी में है तो लंग्स से तो कोई सांस लेगा नहीं। स्किन, अब स्किन से जो सांस लेता है वो होता है एडल्ट फ्रॉग, यानी बड़ा वाला फ्रॉग, यानी कि यहाँ पर स्किन भी नहीं होगा, इसका आंसर होने वाला है गिल्स। क्यों? क्योंकि ये मछली जैसा स्ट्रक्चर होता है टेडपोल, इसलिए उसमें गिल्स पाई जाती हैं श्वसन के लिए, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे।
बोला जा रहा है एडल्ट फ्रॉग एक्सक्रीट मेनली, यानी जो एडल्ट फ्रॉग है, अब एडल्ट फ्रॉग की बात की जा रही है कि जो बड़ा फ्रॉग है वो क्या एक्सक्रीट कर रहा होगा, यानी कि क्या अपने बॉडी से बाहर निकाल रहा होगा ये एक्सक्रीटरी वेस्ट में अमोनिया। तो अमोनिया नहीं निकालेगा, क्यों? क्योंकि ये छोटा फ्रॉग यानी कि लार्वा स्टेज में अमोनिया निकाल सकता है। यहां पर आ जाएगा आपका आंसर यूरिया, ना तो यूरिक एसिड ना तो वाटर। याद रखेंगे जो यूरिया निकालते हैं उसको हम लोग यूरियोटेलिक बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना होगा कि जो भी यूरिया निकालते हैं उनको यूरियोटेलिक, जो अमोनिया निकालते हैं अमोनोटेलिक, और जो यूरिक एसिड निकालते हैं उनको हम यूरिकोटेलिक बोल देते हैं। इस प्रकार से हो जाएगा आपका आंसर। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। फ्रॉग इज, यानी कि बोला जा रहा है कि जो फ्रॉग है वो क्या है, फ्रॉग के बारे में पूछा जा रहा है। फ्रॉग इज यानी कि अब बताना है कि फ्रॉग क्या खाता है, यानी कि किस प्रकार का खाना फ्रॉग खा सकता है। बताइए, हर्बीवोर, क्या वो घास खाता है? नहीं। कार्निवोर, क्या मांस खाता है? अब देखिए, जब आपने मेढक देखा होगा अपने घर के अगल बगल देखे होंगे, लाइट जल रहा होता है, वहां कीड़े आते हैं और उन कीड़ों को खाने वाला मेढक होता है। तो आपने बोला इंसेक्टिवोर, यानी कि वो मांस खाता है, ना तो ओमनिवोर होता है ना तो पैरासाइट होता है, यानी कि आपका जो मेढक है वो कार्निवोर, मांस खाने वाला होता है। इस प्रकार से हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। बोला जा रहा है फ्रॉग टंग इज अटैच टू, यानी सॉरी अटैच एट, यानी कि जो फ्रॉग का जीभ होता है कहाँ अटैच होता है, किस जगह अटैच होता है। तो आपको पता है टंग है, जीभ है, तो हमारे भी जीभ एंटीरियर पार्ट पर ही अटैच है, पोस्टीरियर एंड नहीं होगा। एंटीरियर एंड, एंटीरियर का मतलब देखिए आगे वाला, पोस्टीरियर का मतलब पीछे वाला, डॉर्सल का मतलब ये वाला पोर्शन आगे, और डॉर्सल सॉरी वेंट्रल का आगे, यानी वेंट्रल आगे हो जाएगा और डॉर्सल पीछे। एंटीरियर बोला जा रहा है यानी माउथ वाला जो रीजन होगा उसी को हम लोग बोल देंगे एंटीरियर एंड, यानी कि टंग जो होगा एंटीरियर एंड पे होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल बोला जा रहा है फ्रॉग लोकोमोशन अकर्स बाय, यानी कि जो फ्रॉग है चलता किस प्रकार से है, क्या वो क्रॉवलिंग करता है? क्रॉवलिंग का मतलब क्या गुड़रता है? नहीं। जंपिंग यानी कूदता है, बिल्कुल। आपने मेढक को देखा होगा फुदकता रहता है जी। यानी फ्लाइंग, क्या उड़ता है? नहीं। स्विमिंग, क्या वो सिर्फ, अब देखिए स्विमिंग भी सही होता है लेकिन यहाँ पर ओनली दिया हुआ है तो ये नहीं होगा। ओनली तो नहीं, स्विमिंग ओनली नहीं करेगा, जमीन पर वो स्विमिंग नहीं करता होगा, जंपिंग करता होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाता है। टिम्पैनम इन फ्रॉग फंक्शन एज, यानी कि जो टिम्पैनम होता है क्या फंक्शन करता है, किस प्रकार का फंक्शन होता है उसके अंदर टिम्पैनम के द्वारा। तो अब टिम्पैनम देखिए उसके अंदर एक्सटर्नल ईयर नहीं होते क्योंकि वो एम्फीबिया में है, तो अगर एक्सटर्नल ईयर नहीं है तो कान के लिए उनके पास एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं टिम्पैनम। यानी कान का जो काम होता है वो टिम्पैनम का होता है, आई का नहीं होगा, नोज का नहीं होगा, टंग का नहीं होगा, ईयर का काम होगा। आगे बढ़ जाते हैं। फ्रॉग बिलोंग्स टू फाइलम, यानी कि जो फ्रॉग है किस फाइलम में आता है। फिर से आगे फाइलम वाला सवाल कि फाइलम हमें पता है स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, और उसके बाद फाइलम, और उसके बाद किंगडम। अब बोला जा रहा है किंगडम, एनिमेलिया, फाइलम, कॉर्डेटा, क्लास, मैमेलिया, ऑर्डर नहीं पूछा जाएगा, फैमिली नहीं पूछा जाएगा, जीनस हो जाएगा इसका राना, और स्पीसीज हो जाएगा टिग्रीना। याद रखेंगे, यानी कि फाइलम पूछा गया था, हमें पता है अर्थोपोडा में कीड़ा आ जाता है, मोलस्का में स्नेल, या फिर बात करें आपने देखा होगा इस प्रकार के जिनके ऊपर भी कवच होता है, ये सब आ जाएंगे मोलस्का में। यानी कि हम आते हैं कॉर्डेटा, और हमारे जैसा ही होता है मेढक, इनके पास भी बैकबोन होता है, इसलिए ये आ जाएगा कॉर्डेटा में, एनिलिडा में नहीं आएगा। यानी यहां पर हो जाएगा आपका ये आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। फ्रॉग हैज हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लिम्स, अब बोला जा रहा है लिम्स, लिम्स का मतलब हाथ या पैर, कितने प्रकार के सॉरी कितने होते हैं ये बोला जा रहा है नंबर्स, यानी कि तो हमें पता है दो आगे वाले दो पीछे वाले, यानी दो फोर लिम होंगे, दो हैंड लिम, दो दो मतलब यहाँ पर देखिए हाउ मेनी पेयर्स, पेयर्स बोल दिया पहले, यानी हमें पता है कि एक फोर लिम होगा और एक हैंड लिम, यानी टोटल कितने हो जाएंगे? दो हो जाएंगे, यानी कि आपको पता चल रहा है कि टू लिम्स होंगे, टू पेयर लिम्स हो जाएंगे। याद रखिएगा इस प्रकार से हो जाएगा, टू पेयर, पेयर की बात की जा रही है, इसलिए ये आंसर सही हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। फ्रॉग सर्कुलेशन इज, अब बोला जा रहा है कि जो फ्रॉग सर्कुलेशन है ये किस प्रकार का पाया जाता है। फ्रॉग में सर्कुलेशन क्या होगा? ओपन तो होगा ही नहीं, हमें पता है क्लोइड। अब देखिए आता है कंफ्यूजन, क्यों? क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, क्लोइड देखकर सही मार देंगे और उनका हम बेस्ट बोलेंगे भी कि सही है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है डबल इनकम्प्लीट। तो अब देखिए जो बढ़िया से मॉर्फोलॉजी पढ़े हैं और एनाटॉमी, तो उनको पता है कि जो फ्रॉग होता है उसमें डबल इनकम्प्लीट सर्कुलेशन पाया जाता है और क्लोइड भी पाया जाता है, यानी यहाँ पर दोनों आंसर होने वाले हैं। ये हमने जानबूझकर आपको ऐड किया था ताकि आप कंफ्यूज करें और आपको इसका आंसर पता चले। जैक बोर्ड में इस प्रकार से नहीं देगा, उसमें साफ साफ अलग अलग क्वेश्चन में आंसर अच्छे तरीके से दिया हुआ होगा। इसका आंसर दोनों हो जाएगा, क्लोइड और डबल इनकम्प्लीट दोनों। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फ्रॉग आईज हैव, यानी कि जो फ्रॉग है उसके जो आईज हैं उनके पास क्या होता है, तो हमें पता है आईलाइट्स होते हैं, सॉरी आईलिड्स होते हैं, आईलिड्स, उसी आईलिड्स को हम लोग बोलते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। याद रखिएगा फ्रॉग जब पानी में जाता है तो उसके पास एक मेम्ब्रेन होता है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होता है। इस प्रकार से निक्टिटेटिंग हो जाएगा, इस प्रकार से स्पेलिंग हो जाएगा निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं हम लोग निक्टिटेटिंग
मेम्ब्रेन, जो कि उसको पानी में देखने में मदद करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं आईलिड्स। याद रखिएगा, नो आईलिड नहीं होगा, कंपाउंड आई नहीं होगा, फेसिटेटेड आई नहीं होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। बोला जा रहा है कि क्लोएका इज कॉमन ओपनिंग फॉर, यानी जो क्लोएका होता है वो किसके लिए ओपनिंग होता है ये पूछा जा रहा है। क्लोएका क्या होता है सबसे पहले समझ लीजिए। इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इधर से फीकल मैटर यानी डाइजेस्टिव मटेरियल आता है, इधर से डाइजेस्टिव हो जाएगा यानी डाइजेशन में मदद कर रहा होगा। उसके बाद इधर से यूरेटर आ जाएंगे, यूरेटर का मतलब आपको बोला गया कि एक्सक्रीटरी हो जाएगा, यानी कि ये एक्सक्रीशन में भी मदद कर रहा होगा। उसके बाद बोला जा रहा है कि इसी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के द्वारा यहाँ पर आपको स्पर्म भी देखने के लिए मिलेगा मेल में, और फीमेल में हमने बोला कि अलग से, अगर वो फीमेल है तो उसके पास अलग से ओविडक्ट होंगे जो ओवम को ला रहे होंगे, तो हमें पता चल गया कि ये रिप्रोडक्शन में भी मदद कर रहा होगा इस प्रकार से। यानी आपने बोला कि तीन प्रोसेस, डाइजेशन, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन। डाइजेस्टिव ओनली लिखा हुआ है तो गलत हो जाएगा, ओनली लिखा हुआ है तो गलत हो जाएगा, ओनली नहीं होगा, ओनली नहीं होगा। ऑल थ्री सिस्टम यानी तीनों सिस्टम की बात की जा रही है, इसलिए ये हो जाएगा आपका सही आंसर, यानी कि आपका डी आंसर इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। क्लोएका याद रखिएगा दोनों में पाया जाता है, मेल और फीमेल दोनों फ्रॉग में। आगे बढ़ जाते हैं। फ्रॉग्स लार्वा इज कॉल्ड, यानी अभी फिर से आ गया कि फ्रॉग का जो लार्वा होता है उसका नाम क्या होता है, मैगोट नहीं होगा, टेडपोल। यस, टेडपोल हमें पता है, छोटा सा जो फ्रॉग होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेडपोल। निम्फ कॉकरोच के लिए हो जाता है और कैटरपिलर बटरफ्लाइज के लिए हो जाती है, यानी आपका आंसर होने वाला है टेडपोल। आगे बढ़ जाते हैं। फ्रॉग शो डेवलपमेंट, यानी कि अभी पता चला, अभी आपने पीछे अभी तुरंत आपने इस सवाल से पहले पढ़ा कि टेडपोल पाया जाता है, इसका मतलब लार्वा पाया जा रहा है। लार्वा अगर पाया जा रहा है तो वो तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा ना। कहने का अर्थ है जैसे हम अगर इंसान है तो हमारा जो बच्चा होगा वो इंसान के रूप में दिखेगा। अब लेकिन मेढक जो होता है उनका जो बच्चा होता है मेढक के रूप में नहीं दिखेगा, किसी और रूप में दिखता है, और उसी रूप को हम लोग बोलते हैं लार्वा, यानी उसका जो डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट होता है और हमारा डायरेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। बोला जा रहा है फ्रॉग एक्सक्लेटन इज मेनली, यानी कि जो फ्रॉग है उसका जो एक्सक्लेटन यानी कि उसका जो बॉडी बना हुआ है किस प्रकार से बना हुआ है, अंदरूनी भाग। तो अब देखिए बोन भी आ रहा है, बोन नहीं होगा। आप कभी मेढक को काट कर देखिएगा तो आप देखिएगा उसके अंदर बहुत कम बोन दिखने के लिए मिलेंगे, सिर्फ वर्टेब्रल कॉलम और कुछ कुछ बोन्स हो सकते हैं। काइटिन नहीं होगा, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगा, उसका जो मेन बॉडी होगा कार्टिलेज का बना हुआ होगा। इस प्रकार से इसका आंसर भी हमें पता चल चुका है। आगे बढ़ जाते हैं। 22 नंबर सवाल बोला जा रहा है कि जो फ्रॉग है उसका जो आरबीसी है, अब उसमें जो आरबीसी पाया जाता है वो किस प्रकार का होता है। देखिए हमारा जो आरबीसी होगा, हमारा मैमल्स का आरबीसी, हमने बोला कि जो मैमल्स है उसका जो आरबीसी है इस प्रकार से। देखिए मैमल्स के आरबीसी में हमने बोला कि जो मैमल है उनके आरबीसी में विथआउट न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस अब्सेंट होगा, यानी हम लोग में न्यूक्लियस की कमी होती है, न्यूक्लियस नहीं होता है आरबीसी में। लेकिन उसमें बोला जा रहा है कि उसमें न्यूक्लियस होगा, जो मेढक है उनमें न्यूक्लियस होगा, यानी ये आपको पता चल रहा होगा विथ न्यूक्लियस पाया जाएगा उसमें आरबीसी, और हमारे शरीर में विथआउट न्यूक्लियस हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। फ्रॉग एक्सक्रीशन ऑर्गन इज, यानी कि जो फ्रॉग है उसमें जो एक्सक्रीशन ऑर्गन है। अब देखिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात कर चुके हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बारे में। अगर अडल्ट होगा तो उसमें यूरिया निकल रहा होगा, और जब बच्चा होगा लार्वा होगा तो उसमें अमोनिया निकल रहा होगा। लेकिन उसमें एक्सक्रीशन के लिए ऑर्गन कौन सा होने वाला है, तो मेनली आपका आ जाएगा यहाँ पर किडनी, याद रखिएगा किडनी इज द राइट आंसर। स्किन भी होगा, लंग्स भी होगा और लिवर भी होगा, लेकिन हम मेन किडनी को बोल देते हैं क्योंकि इसी से मेनली एक्सक्रीशन होता है हमारे शरीर में या मेढक के शरीर में। आगे बढ़ जाते हैं। मेल फ्रॉग है, अब देखिए अब मेल है, अब लड़का है कि लड़की, यानी कि कहने का अर्थ है कि मेल मेढक है या फिर फीमेल मेढक है। कैसे पता कर सकते हैं, जो टर टर की आवाज आती है वो मेल मेढक की होती है। आप इतना जान लीजिएगा कि जब भी आवाज आ रहा होगा तो हम समझ जाएंगे कि वो मेल मेढक होगा और फीमेल को अट्रैक्ट करवाना चाहता है, बुलाना चाहता है, इसलिए वो आवाज निकालता है। यानी उसके पास आवाज निकालने के लिए वोकल सैक होगा, ऐसे इसका जो वोकल सैक है नीचे की ओर आता है और उसी से वो आवाज निकालता है। और प्लस में जो मेल होता है उसका जो फोरलिम है, फोरलिम यानी आगे का पैर, उसका जो फर्स्ट डिजिट है उस पर कैपुलेटरी पैड पाया जाएगा, फर्स्ट डिजिट पर, याद रखिएगा। यानी उंगली जैसा इस प्रकार से स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं कैपुलेटरी पैड। उससे हमें पता चलता है कि वो मेल है, यानी वोकल सैक पाया जाएगा। मेमोरी ग्लैंड नहीं, फेदर्स नहीं, हेयर नहीं, याद रखिएगा। इस प्रकार से आपका यहां पर आ जाएगा आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। अब बोला जा रहा है कि फ्रॉग फर्टिलाइज एग डेवलप्स इन। अब देखिए अभी तुरंत हमने बताया था कि जो फ्रॉग है उसका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, यानी एक्सटर्नल कहां पर होता है ये पूछा जा रहा है। जमीन पर वो अंडे नहीं देती है, क्यों, क्योंकि उसका जो फर्टिलाइजेशन है एक्सटर्नल होना है।
तो एक्सटर्नल होने के लिए उसको दोनों को स्पर्म और फीमेल का जो एग है दोनों को मिलाना होगा, तो लैंड पर नहीं होगा, वो होगा पानी में, यानी पानी में वहां लार्वा बनकर तैयार होता है। आगे बढ़ जाते हैं। बोला जा रहा है कि फ्रॉग बिलोंग्स टू वर्टिब्रेट्स बिकॉज, यानी कि जो फ्रॉग है वो वर्टिब्रेट्स में आता है। क्यों हम वर्टिब्रेट में क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वर्टेब्रल कॉलम होता है, नोटोकॉर्ड होता है, यानी हमारे पास बैकबोन होता है, इसीलिए हम लोग वर्टिब्रेट्स में आते हैं। तो उसी प्रकार से फ्रॉग भी बैकबोन लेके आया हुआ है, इसलिए वो भी वर्टिब्रेट में आ जाता है। ना तो उसके पास विंग होंगे, ना तो एक्सोस्केलेटन होगा, ना तो एंटीने होगा, यानी आंसर हो जाएगा बैकबोन। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। बोला जा रहा है यहां पर आपका फ्रॉग रेस्पायरेशन थ्रू स्किन इज कॉल्ड, यानी कि अब देखिए कितना अच्छा सा सवाल है कि अगर वो स्किन से रेस्पायरेशन कर रहा होगा तो उस रेस्पायरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे। देखिए हमारा जो स्किन है इसी के चलते तो हम लोग दिखते हैं क्यूट। अगर क्यूट वर्ड आ रहा है इसका मतलब क्यूटेनियस, यानी हम याद रखेंगे स्किन वाला क्यूटेनियस, लंग्स वाला पल्मोनरी, यानी अगर कोई भी रेस्पायरेशन उसके लंग से हो रहा है तो उसको ही हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पायरेशन, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा लंग से और ये हो जाएगा स्किन से, इस प्रकार से। अब ब्रैंकियल यानी ब्रोंकाइस हो जा रहा है, या फिर बात करें ये ब्रैंकियल अलग ही चीज है। हाँ, बक्कल कैविटी से जा रहा है तो बक्कल फेरेंजियल हो सकता है, लेकिन हमें पूछा गया है स्किन से तो हमने बोल दिया क्यूटेनियस रेस्पायरेशन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। बोला जा रहा है कि फ्रॉग लार्वा अंडरगोज, यानी कि जो फ्रॉग है उसका जो लार्वा है, अब देखिए जो टैडपोल होता है, बोला जा रहा है कि ये जो टैडपोल है इससे कोई भी एडल्ट फ्रॉग बनता है। अब हमने बोला कि जब ये टेडपोल से एडल्ट बनता है उस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, याद रखिएगा इसको हम लोग बोल देते हैं मेटामॉर्फोसिस, यानी आपका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है मेटामॉर्फोसिस। बर्डिंग नहीं होगा, फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, बाइनरी फिजन नहीं होगा, ये तीनों के तीनों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप होते हैं, लेकिन यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा टेडपोल से एडल्ट फ्रॉग बनने का प्रोसेस, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। बोला जा रहा है फ्रॉग टंग हेल्प इन, यानी कि जो फ्रॉग होता है उसका जो जीभ होता है किसमें मदद करता है? तो हमारा ही जीभ किसमें मदद करता है? खाना को अंदर खींचने में, यानी इसका वॉकिंग में नहीं, कैप्चरिंग प्रे, प्रे का मतलब खाना, प्रे का मतलब खाना होता है, कीड़े मकोड़े को अंदर खींचने का काम होता है मेढक के टंग का, याद रखिएगा। बाइलोब्ड होता है, इस प्रकार से बाइलोब्ड हो जाएगा सांप के जीभ जैसा, और वो खाने को अंदर खींच लेता है। ब्रीदिंग में नहीं, हियरिंग में नहीं। आगे बढ़ जाते हैं लास्ट, यहाँ पर बोला जा रहा है फ्रॉग इज एक्टिव मेनली ड्यूरिंग, यानी कि जो फ्रॉग होता है वो एक्टिव कब होता है, यानी कि वो कब निकलता है ये पूछा जा रहा है। दिन में, रात में, विंटर में, समर में। अब देखिए समर में भी आपको देखने के लिए मिल सकता है और ज्यादातर तो आपको रेनी सीजन में यानी बरसात में देखने के लिए मिलेगा, यानी कि ओनली अगर लिखा हुआ है गलत हो जाएगा। विंटर में तो हमें दिखता नहीं, दिन में तो दिखता नहीं, यानी कब दिखता है हमें? ज्यादा कर रात को दिखता है, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर नॉक्टर्नल हो जाएगा, नाइट में निकलने वाले मेढक हो जाते हैं। यानी आपका यहाँ पर देखिए अब सारे के सारे सवाल कंप्लीट हो चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो फ्रॉग वाला चैप्टर है अच्छे तरीके से बैठ भी गया होगा दिमाग में, और भी आगे का जो चैप्टर है उसमें हमारे साथ जुड़े रहें। आज की वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं और आगे बने रहें इसी प्रकार से, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू।